जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल के बारे में। आज से एक नई सब्जेक्ट की शुरुआत हो रही है, बिहार स्पेशल, बिहार के विशेष जानकारियों के बारे में। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भी छात्र एवं छात्राएं बिहार के किसी भी फॉर्म को भरते हैं जनरल कंपटीशन के लिए, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल लगता है बिहार स्पेशल। जैसे आप बिहार पुलिस का फॉर्म भर रही हैं, बिहार दरोगा के फॉर्म भर रही हैं, बिहार एसएससी का फॉर्म भर रही हैं, बिहार सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं, या बिहार मद निषेध का फॉर्म भर रहे हैं, या बिहार बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं। बिहार में ऐसे तमाम एडीओ का फॉर्म आया हुआ था, इसमें भर रहे हैं। बिहार के जितने, या फिर कोई परिष्कारी है, या फिर कोई जीविका है, या फिर कोई भी बिहार में कंपटीशन लेवल पे फॉर्म भर रहे हैं, तो बिहार स्पेशल का बहुत बड़ा रोल होता है। बिहार स्पेशल से लगभग आपको 10 से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। एवरेज हम बोले तो 8 से 10 सवाल आएगा। एक प्रॉपर वे में एक बहुत बड़ा अपना वेटेज लेके चलता है बिहार स्पेशल। ये ज़्यादातर वही काम करेगा जो बिहार के छात्र हैं या छात्राएं हैं और बिहार से संबंधित कोई फॉर्म भर रहे हैं कंपटीशन लेवल पे, तभी काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आता है। बाकी भी स्टेट लेवल पे है तो बिहार के बहुत ज़्यादा कुछ प्रसिद्ध होगा तो उसे पूछ लिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जानकारियाँ, जैसे और राज्य से तो पूछता है, लेकिन ज़्यादातर जानकारियाँ यहाँ से तभी पूछा जाएगा जब बिहार की कोई फॉर्म है। जैसे मैंने कौन कौन फॉर्म बताया, आप बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आने वाला है, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल पे होता है बिहार सीजीएल, है ना। उसके बाद हो जाएगा बिहार ऑफिस असिस्टेंट था जी, बिहार का ऑफिस असिस्टेंट अभी तक एग्जाम कराया नहीं एसएससी के कराया है। और इसी में बीपीएससी का भी होता है, बीपीएससी से भी क्वेश्चन आएगा। बीपीएससी से तो 20-25 को क्वेश्चन आता है। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाता है ना, अधिकारी बनना है तो भाई बीपीएससी करना पड़ेगा। और यहाँ पर और क्या हो जाएगा, बिहार दरोगा से भर रहे हो, दरोगा, बिहार एईडीओ, बिहार में भी एईडीओ का फॉर्म आया था, टीचर पदाधिकारी वाला आया था। आप बीपीएससी ट्री कह दो, टीचर की होती है ना बीपीएससी। अरे ये बीएड सीटेड एस्टेट करने के बाद बीपीएससी, कई सारे टीचर बना लोग, आप लोग के संपर्क को बने होंगे कम नंबर पे ही। तो यहाँ से कोई भी फॉर्म होता है तो आपको देखने को मिलेगा कितना क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं बिहार स्पेशल के कुछ सिलेबस को और उसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, बिहार स्पेशल में। तो देखते हैं बिहार स्पेशल का एक शॉर्ट सिलेबस। बिहार स्पेशल वेटेज पता चला आप लोग को कितना वेटेज है, कितना क्वेश्चन पूछेगा, 8 से 10, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ऑन एन एवरेज। और अपने आप में तो बहुत बड़ा वेटेज है ये, समझ में आया। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिहार में क्या पढ़ने वाले हैं, बिहार की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे जी, बिहार ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, बिहार के विस्तार के बारे में पढ़ते हैं, बिहार के ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, बिहार के पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, बिहार की नदी के बारे में पढ़ते हैं, बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, बिहार के चट्टान के बारे में पढ़ते हैं, बिहार के कृषि के बारे में पढ़ते हैं। पूरी जानकारी बिहार, मतलब एक तरह से ऐसा है कि आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में बहुत अच्छी जानकारी आपको होने वाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं है इसी को बिहार। तो पहला बिहार ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बिहार का भूगोल। क्या बोलेंगे जी, लिखते चलिए साथ में, बिहार का भूगोल। दूसरा हम लोग यही देखेंगे, बिहार पॉलिटी, बिहार का राज्य व्यवस्था कैसा है उसको देखेंगे। बिहार का राज्य व्यवस्था, बिहार का राज्य व्यवस्था। तीसरा यहीं पर हम लोग देखेंगे
बिहार हिस्ट्री, यही सब चीज़ मगध वगध सब यहीं देखने को मिलेगा। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, बिंदु, कुल बतिया यहीं देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिहार हिस्ट्री। और ऐसा पढ़ोगे यहाँ पर कि कहानी पूरा सेट हो जाएगा आप लोग का। बिहार इतिहास, बिहार का इतिहास वही है। अगला चौथा में हम लोग देखेंगे, ये बड़ा टॉपिक है, बिहार इकोनॉमी। भाई बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का अर्थव्यवस्था। पांचवा यहीं हम लोग देखेंगे, बिहार सेंसस, बिहार की जनगणना। अभी हो रहा है ना भवन का गिनती, हो गया? अब तो आदमी की गिनती होगा, है ना? 2027 में बोल रहे हैं लोग, करवा ही देगा, देखिएगा करवाएगा, जरूरी भी है। बिहार सेंसस, बिहार की जनगणना हम लोग देखने वाले हैं। अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे बिहार गवर्नमेंट स्कीम। सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे, और ये टॉपिक को तब देखेंगे हम लोग जब कोई एग्जाम बहुत करीब होगा। तो ये लगा, क्योंकि स्कीम कभी भी आ जाता है ना, योजना बिहार का, गवर्नमेंट का जब अपना प्लान बनाया, योजना दे दिया, तो बहुत पहले पढ़ने से फायदा है नहीं। पता चला कि आप पढ़े थे, उसके बाद 5-6 को योजना ला दिया, तो फिर पढ़ना ही है। तो जब आपकी एग्जाम होगी तो उससे पहले जस्ट एक आध दिन क्लास ऐसे होंगे जो लेटेस्ट में कुछ मंत्री बने होंगे और कुछ ऐसे योजना आए होंगे, स्कीम आया होगा। तो बिहार की योजना, कई सारा योजना आया है ऐसे। इसी में एक योजना है उद्यमी योजना, लघु उद्यमी योजना, आप लोग सुने हैं इसमें। और इसी में आप लोगों को ये भी योजना आया है कि ये करवाने के लिए, अप्रेंटिस वगैरह करवाने के लिए, ट्रेनिंग करवाने के लिए करवाना है, सिखाने के लिए कुछ फॉर्म हम भरवाता है। ऐसे कई सारे योजनाएं बिहार में है, पैसों के लिए वगैरह कराया जाता है। पशुपालन के लिए अलग 10 लाख रुपया दे रहा है। और बिहार में हई योजना बुलाया तो महिलाओं को 10-10 रुपया बांटा हुआ है। कौन सा योजना था? आप लोग इसमें 10-10 हज़ार बांटा, बोला कि 2 लाख रुपया और दिया जाएगा, खूब महिला लोग लाभ उठाए। आप लोग के पास आया था कि नहीं? मिला था कि नहीं? घरे मिला है ना, 10-10 हज़ार मिला भाई। अब वो इंतजार में लोग 2 लाख रुपया और आ जाए। वही कहा हुआ था, एक थे यहाँ पर टेलर जी, आप ही को लोग कहेंगे भाई कैसे होगा, हम बोले ठीक है देखा जा रहा है। और जिनका जिनका नाम नहीं ऐड था, वो नाम ऐड करने का भी प्रोसेस था। इसमें सबसे अच्छी बात ये था कि आप जीविका में नाम जोड़वाइए तब जाकर फिर पैसा आएगा। तो सब लिया हुआ है पे 10-10 हज़ार, पर फ्री के मिल रहा तो क्या ही दिक्कत है। चुनाव का माहौल था, भर पैसा, अब भर तक माइनस में चल गया। लोग बिहार गवर्नमेंट माइनस में चल गया, 12,000 करोड़ लिया लोन, 12,000 या 14,000 करोड़ लिया तब जाके चल रहा है। नहीं तो पूरा कितना कर्मचारी को बैठे तो बिना पैसा के बहुत दिक्कत की बात भी। ऐसे पैसा कभी भी क्या होता है, देश में जब पैसा होता है ना, राज्य को पैसा दिया जाता है, तो पैसा तभी दिया जाता है जैसे आप सामान खरीदने जा रहे हो, तो आपको सामान खरीदने के लिए हिसाब बना के दिया है, देखो इतना का ये मिलेगा, इतना का ये मिलेगा, इतना का ये मिलेगा, कुल मिला के 400 रुपया लो। तो भाई आप सामान 400 रुपये के हिसाब से खरीदोगे, ऐसा तो नहीं कि आप 2,000 रुपये का खरीद के आओ, दिक्कत है ना। तो सरकार के पास पैसा पूरा गिन के दिया जाता है, देखो ये यहाँ काम, यहाँ काम, यहाँ काम, यहाँ, वो अपन फिराक में कहीं और लगा दिया, और जो काम होना था हुआ नहीं। अब काटा कहाँ से? जो जितना कर्मचारी था पैसा रोक दिया वो लोग का, फिर इसमें लगा दिया। माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? 12,000 करोड़ लगभग लिया था, पेपर में आया था। लोन, देश अलगे कर्जा में, हो अलगे कर्जा में जा रहा है। ऐसा ऐसा गति हो रहा है ना, दिक्कतें हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई ऐसा काम नहीं करो कि अपना स्वार्थ के लिए तू जीतने के लिए पूरा पैसा बांट दिया तू, और कहीं रूल नहीं था। और चुनाव आयोग उसमें कुछ बोला नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है, उसको बोलना चाहिए था, मतलब रूल्स के खिलाफ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए ज़्यादा नीतीश जी को महिला लोग मानती हैं। देखिएगा सम्राट चौधरी के कौतरा महिला मान रही है, देखिएगा ये हकीकत है। अपने गांव में देखिएगा, श्री नीतीश कुमार जी को महिलाओं लोग का फेवर बहुत ज़्यादा था। रीजन है, देख लो सब राज्य के अंदर आपको 33% महिलाओं को छूट मिलेगा। आपके बिहार इकलौता है जिसमें 50% आपको छूट मिलता है, 50% आरक्षण है आपके लिए। और बाकी राज्य में घूम के देख ले 33% है। भाई तो है नहीं है।
लड़का कितना कन्या उत्थान में पैसा देते हैं, कितना बार पैसा दिए हैं इंटर में, लेकिन आप लोग को देखिए 25,000 मिलता है, 50,000 मिलता है, कितने पर लड़का को मिला है बताइए। और लड़का का हमेशा शिकायत रखता है, बताइए सर हम लोग क्या गलती किए हैं, हम लोग को भी तो पैसा लगभग किया है। मानते हैं कि लड़कियां कमाती नहीं, तो भैया हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में कौन कमा रहे थे भाई, गलत नहीं बोल रहा था वो लोग, सही कह रहा है। और गवर्नमेंट का कहना तू लड़का कमा लेगा, तो भाई स्टूडेंट लाइफ में कहाँ कमाने जाएगा ये बताओ, सबको तो बराबर करना चाहिए था, है कि नहीं है, लेकिन ऐसा किया नहीं है। और इसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसे बिहार की पर्सनालिटीज कुछ है, विभूतियां, जैसे बिहार में कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग, उसके बारे में भी देखेंगे, उद्योगपति वगैरह के लोग के बारे में। बिहार पर्सनालिटीज, बिहार की विभूतियां, विभूतियां, और क्या छूट गया बताओ, बिहार एग्रीकल्चर, ये तो इसी में आ जाएगा बिहार ज्योग्राफी में, बस इतना लिख लो, बाकी मोटा मोटी इतना ही। मेन ये है देखो, जो बहुत ज़्यादा टाइम खींचेगा ना, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी 1-2 क्लास का है, ज़्यादा नहीं है, बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री, बाकी ये बहुत कम क्लास का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अप्रोक्स हम लोग ना 30 से 40 दिन में बिहार स्पेशल को ख़त्म कर देंगे, जिस हिसाब से पढ़ाएंगे। और कुछ ऐसा हम लोग पढ़ेंगे कि पूरा एक बार पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर लगाना, लाइक बीपीएससी तक का पेपर लगाने की कोशिश करना। मतलब बिहार पुलिस का 3 साल 4 साल पहले पेपर पूछा हुआ है, बिहार स्पेशल का पूरा क्वेश्चन निकालना फिल्टर करके तो मारना। मुझे लग रहा है 80 से 90% आप टच कर जाओगे पढ़ने के बाद। तो आपको यही चाहिए कि आप जो चीज़ को पढ़ रहे हो एग्जाम में आना चाहिए, और जब एग्जाम में आ रहा है तो आप सही कर रहे हो तो आपकी रिजल्ट हो गई, और जब रिजल्ट हो गई तो नौकरी हो गई, पैसा आने लगा। आपकी उद्देश्य तो यही है यहाँ पर आने के लिए, है कि नहीं है, और कोई उद्देश्य तो नहीं है दूसरा। तो पहली प्रायोरिटी ये है कि आप जो पढ़ रहे हो वो समझ में आनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि सर हम जो पढ़ रहे हो एग्जाम में आना चाहिए। तीसरा आपकी खुद की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एग्जाम में आगे तो आप खुद करके आओ। चौथा छोड़ दो वो एग्जामिनर पे कि भाई एग्जाम अच्छे से चेक करके एकदम पारदर्शिता से आपकी रिजल्ट बढ़िया से बना के दे दे। उसके बाद अंततः जिस भगवान से मन्नतें थी लड्डू वगैरह नारियल चढ़ा दीजिएगा, है कि नहीं है, या भंडारा लगवा दीजिएगा घर पे, गरीबों को खाना खिला दीजिएगा। यही तो होता है, मन्नतें तो यही होती हैं। तो ये चीज़ें लिख ली आप लोग। तो आइए देखते हैं हम लोग बिहार ज्योग्राफी। बिहार ज्योग्राफी में देखेंगे सबसे पहले बिहार की सामान्य जानकारी के बारे में ना। इरेज करें इसको। देखने वाले हैं हम लोग। ओहो ये कैसे बैठ रहा है। बिहार ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे बिहार का जनरल इंफॉर्मेशन, बिहार का सामान्य जानकारी ना, ये नीचे लिखो ना। तो बिहार की सामान्य जानकारी के बारे में देखें सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार की लोकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? बिहार की लोकेशन। भाई बिहार बैठा कहाँ है? तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी पे देखते हैं ना। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पृथ्वी पे बिहार कहाँ बैठा है। तो पृथ्वी को बनाते हैं और आपका ये पृथ्वी कुछ संतरा आकार है। कौन सा आकार है? मे बी अच्छा खासा बन गया। चलो ऐसे ही रहता है। जियोइड आकार कहते हैं। कौन सा आकार बोलेंगे यहाँ पर? जियोइड। कौन सा आकार बोलते हैं? जियोइड। ऐसे ही लिखते हैं हिंदी में, देख लीजिएगा, जियोइड। तो पृथ्वी का जो आकार होता है जियोइड होता है। कैसा होता है जी? जियोइड। और जियोइड यानी संतरा आकार। सीधा सा समझो कैसा आकार होता है? ऊपर से नीचे से थोड़ा थोड़ा चपटा होगा और थोड़ा इधर इधर निकला होगा, यही होता है। तो इस पृथ्वी में क्या है? 7 महाद्वीप हैं। आपको पता होगा 7 कितने हैं? महाद्वीप है।
और 5 महासागर हैं। तो उतना बड़ा में हम जाएंगे नहीं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, पृथ्वी के एक बीचों बीच यहाँ पर लाइन होती है। पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन होती है 0 डिग्री पे। यहाँ समझिएगा, बहुत बेसिक बता रहे हैं, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, पूरा चीज़ें यहीं देखना है, बुक वगैरह में कुछ नहीं। तो एक पृथ्वी देखिए, और पृथ्वी में क्या है, हालांकि पृथ्वी के 72-71% पानी है और 29% ही क्या है, जमीन है। सुनिए, मतलब पृथ्वी पे 71% का मतलब लगभग दुगुना से भी ज़्यादा पानी है। 2/3 में पानी है और 1/3 में पूरा धरती है, धरती पे हम लोग हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है, पृथ्वी पे बीचों बीच लाइन खींचोगे तो 0 डिग्री, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं इसको? विषुवत रेखा। और इसी विषुवत रेखा को इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेटर। क्या बोला जाता है जी? इक्वेटर। तो पृथ्वी के जो बीचे बीच से लाइन खींचेंगे, ये 0 डिग्री पे होगा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसी का नाम होता है विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं इक्वेटर। और जो ऐसे सोया हुआ लाइन है, तो सोया है, सोया हुआ मतलब बोलते हैं लेटल है, नहीं है, क्या है ये? लेटल है। तो लेटल है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेटीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको? जो लेटा हुआ है तो क्या बोलेंगे बताओ? याद करने वाला आसान बहुत बता रहा है, लेटीट्यूड। सोया लेटल है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? लेटीट्यूड। और इसी को बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। तो जो सोया हुआ है, लेटा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे बताओ? लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? अक्षांश। इसी प्रकार एकदम सीधा होगा, खड़ा, एकदम लंबा, खड़ा होगा तो लंबा है कि नहीं है? तो लंबा है तो बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे? मतलब खड़ा है तो क्या बोलेंगे? लंबा, और लंबा है तो क्या बोलेंगे इसको? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे जी? इसको बोलते हैं देशांतर। 2 नाम याद रहेगा। पृथ्वी में मैंने 2 लाइन खींचा है, एक यहाँ सोया हुआ लाइन खींचा है, लेटल है, तो लेटल इसको बोलेंगे लेटीट्यूड। हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश। एकदम ये सीधा है, तो वो सीधा है तो उसको बोलेंगे लंबा है, तो लॉन्गिट्यूड। लंबा यानी खड़ा है, लंबा है तो क्या बोलेंगे? लॉन्ग, देशांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो, जो लेटीट्यूड है, यहाँ देखिए, जो अक्षांश है, तो अक्षांश के ऊपरी वाला भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं जी? उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पर देखिएगा, अक्षांश के जो ऊपरी वाला भाग है क्या बोलेंगे उसको? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला को तो क्या बोलेंगे? नीचे वाला क्या बोलते हैं जी? दक्षिण, तो दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, 4 आपको डायरेक्शन पता है कि नहीं पता है? ये बताओ, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये भी बताओ साथ में। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। देखिए, प्रायोरिटी जो दिया जाता है नॉर्थ को और साउथ को दिया जाता है, ठीक है? इसके पीछे का रीजन है, बताऊंगा। तो नॉर्थ और वेस्ट, यहाँ बताओ। साउथ और वेस्ट, यहाँ बताओ। नहीं, साउथ और ईस्ट, साउथ और ये बताओ, नॉर्थ और हिंदी में बोलते हैं इसको एक बार। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इधर देखिए, ये वाला एरिया बोलिए, इधर वाला एरिया बोलिए। उत्तर पूरब, क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब। इसको दक्षिण पूरब, इसको दक्षिण पश्चिम, इसको उत्तर पश्चिम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, ये बताइए कौन सा है? पूरा। ये सीधा बताओ, सीधा है। पूरा खड़ा हो जाएगा तो कौन सा? उत्तर। और नीचे हो गया तो इधर वाला कौन सा हो गया? पश्चिम। अच्छा, एकदम बीच में ऐसे हो गया तो कौन सा जा रहा है? उत्तर पूरब। कौन सा हो गया? हाई सीधा हो गया तो कौन सा? उत्तर। हाई सीधा हो गया तो दक्षिण। उत्तर, पश्चिम नहीं हुआ जे? ये कौन सा है? ये कौन सा है? पूरब। ऊपर, बीच में एकदम है, बीच में, यहाँ बीच में है उत्तर पूरब। ये वाला बीच में है उत्तर पश्चिम। उत्तर, और नीचे वाला बीच में है
क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब। इधर बीच में तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। याद रहेगा ना? इसको 5 मिनट घर पे ट्राई करना पूरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम याद हो जाएगा एकदम चीजें। यहाँ पे याद हुआ? ऊपर वाला क्या हो गया? उत्तर। नीचे वाला पश्चिम, पूरब, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये पूरा आपको डायरेक्शन याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अक्षांश के जो ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, अक्षांश के नीचे जाएंगे तो कौन सा मिलेगा? अच्छा, उत्तरी गोलार्ध को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउदर्न, साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर हुआ। अब यहां देखिए 2 चीज क्लियर हुआ यहां पर। तो बताइए अक्षांश के ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को अब देखिए ये देशांतर था, लॉन्गिट्यूड था ना देशांतर। तो देशांतर के इधर जाएंगे, इधर, तो इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं वेस्टर्न। ये तो मरकरवे नहीं चल रहा है। वेस्टर्न क्या बोलेंगे? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर को क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। यहां देखिए ईस्टर्न क्या हो जाएगा? ईस्ट हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे इसको? पूर्वी गोलार्ध। इतनी बातें समझ में है आप लोगों को? 4 चीज समझ में है आप लोगों को? तो यहाँ अक्षांश से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, देशांतर सीधे पश्चिमी गोलार्ध, इधर पूर्वी गोलार्ध। क्लियर हुआ यहाँ पर? अब देखिए तो यहाँ 0 डिग्री पे जो लाइन जा रहा है, यहाँ पर सीधे एकदम बीचों बीच लाइन जा रहा है, इसको 0 डिग्री कहता है। और यहाँ से बीचे बीच जा रहा था, ये 0 डिग्री पे देशांतर हो गया। अक्षांश 0 डिग्री, इसको कौन सा पता है नाम? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? इसी को क्या बोलते हैं? इक्वल। एक लाइन और यहाँ याद रख सकते हैं हम लोग, जब यहीं पर जाएगा 23.5 डिग्री पे उत्तर में, कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जब उत्तर में जाएगा तो इसको बोलते हैं कौन सा? कर्क रेखा। नाम सुने होंगे आप लोग, कर्क रेखा। तो जो पृथ्वी के ऊपर 23.5 डिग्री पे जाता है उसको कौन सा रेखा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं जी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यही चीज 23.5 डिग्री आपका जाएगा साउथ में। कहा जाएगा जी? 23.5 डिग्री कहा जाएगा? साउथ में। तो इसको क्या बोलते हैं जी? इसको क्या बोलेंगे बताओ? तो बोलते हैं यहाँ पर मकर रेखा। कौन सा रेखा? मकर रेखा। कौन सा रेखा? मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न बात समझ में आई? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक और लाइन देख लीजिए, ऊपर की ओर जाओगे तो एक 66.5 डिग्री पे या 66.5 वही वाला होगा। 66.5 डिग्री पे जो होता है इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं जी? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल। और इस आर्कटिक सर्कल को क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। हिंदी में क्या बोलेंगे? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और यहाँ जो होगा 90 डिग्री पे जो होगा इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं जी? यानी बोलते हैं इंग्लिश में क्या? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। इसी तरह दक्षिण में जाइएगा 66.5 डिग्री, दक्षिण में जाइएगा 66.5 डिग्री, तो इसको क्या बोलते हैं जी?
इसको क्या बोलेंगे, तो दक्षिण में जाइएगा 66.5 डिग्री, तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं जी, अंटार्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। हिंदी में भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलेंगे, वृत्त। और यहां पर आइएगा तो मिलेगा क्या आपको, ध्रुव मिलेगा, यानी क्या मिलेगा जी, पोल मिलेगा। क्या मिलेगा, ध्रुव मिलेगा, यानी क्या मिलेगा। ये थोड़ी पृथ्वी की छोटी कहानी रही, बात समझ में आई आप लोग को। तो बीचों बीच से कितना डिग्री, 0 डिग्री। 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर जाइएगा तो कर्क रेखा मिलेगा। कौन सा रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री पे जाइएगा तो आर्कटिक सर्कल, जिसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। और इसी 90 डिग्री पे जाएंगे तो ध्रुव, नॉर्थ पोल, और यहां जाएंगे तो साउथ पोल। इसी प्रकार दक्षिण में जाइएगा 23.5 डिग्री तो मिलता है क्या, तो बोलते हैं मकर रेखा, और इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री पे जाइएगा तो मिलता है क्या, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। और दक्षिण में 90 डिग्री पे जाइएगा तो क्या मिलेगा जी, तो ध्रुव मिलेगा, यानी पोल मिलेगा। और ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा और ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोग को। ऐसे ही देखिए अपना भारत यहाँ पर फिक्स है। कहाँ भारत है, यहाँ पर भारत फिक्स है। देखिए कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरता है, मतलब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है, पता है। तो यहाँ पर अपना भारत है, बनाते हैं छोटा सा। ओहो, चलो चलिए, ये भारत हो गया, यहाँ से बीच से गुजरा, यह भारत है। और यही भारत में बैठा आपका यहाँ बिहार होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। अरे ये भारत है और बाहर तो बैठा कहाँ है, बिहार। आप लोग देखें मैप, तो यहाँ पर बिहार बैठा हुआ है। तो यही भारत यहाँ पर है। तो क्या आप लोग अब बता सकते हैं कि भारत का पहले लोकेशन कहाँ है पृथ्वी में, बताइए। यहाँ पर पूछा जाएगा, बताइए उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में, इसे पूछेगा पहली बात। आप बताइए, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। पहली बात क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध। बताइए पश्चिमी गोलार्ध में है कि पूर्वी गोलार्ध में, कौन सा गोलार्ध में है, पूर्वी। तो दोनों नाम लेना है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। भारत का कहाँ हो गया लोकेशन, और ये बताए ना उत्तरी गोलार्ध, और इधर बताए पूर्वी। तो कहाँ पर हो जाएगा, उत्तरी एवं पूर्वी, उत्तरी एवं पूर्वी। तो भारत का कहाँ लोकेशन हो रहा है, उत्तरी एवं पूर्वी। तो ये बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। इधर देशांतर ही था ना, यहाँ पर हम गोलार्ध ही लिखवा दिए क्या, पश्चिमी देशांतर, ये सब लिख लीजिएगा ना। देशांतर क्या बोलेंगे इसको, देशांतर, जो भी लिखवाएंगे देशांतर, ये पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये वाला देशांतर था ना। अरे ये देशांतर था ना, ये वाला देशांतर, देशांतर इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है, देशांतर। तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। तो भारत का क्या होगा लोकेशन, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी। अब बताइए जब भारत का ही लोकेशन हो गया उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर, तो बिहार का कहाँ होगा, बिहार का अलग होगा। अरे भारत के अंदर कौन बैठा है, बिहार। तो बिहार का भी लोकेशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी। तो क्या ये कहानी आपको सेट हुआ, पूरा समझ में आप लोगों को पृथ्वी कैसे है। और यही जो पृथ्वी है 0 डिग्री ऐसे है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे है, 23.5 गया है, ऐसे 66.5 गया है, ऐसे गया 90, इसी तरह गया है 0 1 2 3। तो है जो देशांतर होता है ना, देशांतर, इससे हम लोग समय के लिए अपना पता करते हैं। हम आगे बताएंगे ग्रीनविच मिड टाइम, जीएमटी आपको लिखा हुआ आता है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और न्यू दिल्ली करके आता है। आप देखना आपकी घड़ी जो देखते हो ना टीवी में या फिर मोबाइल में, तो ये जोन लिखता है, देखे हो कभी कभी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, ऐसे लिख क्या रहेगा। अब 5:30 का जीएमटी लिखा रहता, कभी देखे हो कि नहीं आप लोग, ऐसे नहीं लिखेगा जी, अभी तक देखे ही नहीं। 5:30 जीएमटी लिखा है, देखे हो कभी, मोबाइल चलाते हो सेटिंग में नहीं गए हो, टाइमिंग वाला यही लिखेगा जीएमटी, ग्रीनविच मिड टाइम। ये बताता है कि और इधर के देशों से हमारा देश में जो टाइम है
5.5 घंटा आगे है। एक कहानी हमें बताऊंगा आप लोगों को, ग्रीनविच मिड टाइम, ये थोड़ा सा लंबा कहानी है। ये कहाँ पर मतलब पूरब में जाओगे तो टाइम क्यों घटता है, पश्चिम में जाओगे तो क्यों टाइम बढ़ता है, मतलब कि यहाँ पर पूरब में जाओगे तो टाइम बढ़ता है, पश्चिम में घटता है। ये रीजन देशांतर तय करता है। 0 डिग्री है और 0 डिग्री के दायां और बढ़ोगे यानी पूरब की ओर जाओगे तो जितना डिग्री बढ़ोगे उतना समय बढ़ेगा, उतना समय, और यही 0 डिग्री है और जब जाओगे पश्चिम की ओर तो उतना समय घटेगा। और यही रीजन था कि 15 अगस्त 1947 को ही भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हम 14 अगस्त को गए थे और भारत कहता है हम 15 अगस्त के हुए थे। रीजन क्या है, जहां भारत है उसके पूरब में खड़ा है पाकिस्तान, सॉरी पश्चिम में खड़ा है पाकिस्तान, तो पश्चिम में जाओगे तो टाइम घटता है। और हो क्या रहा था, जब आज़ाद किया तो रात के समय कुछ 12 बज के कुछ हो रहा था, तो जब पाकिस्तान में उस समय देखा गया तो क्या बज रहा था, तो 11 ही बज के कुछ मिनट हो रहा था, तो भाई 14 अगस्त हो गया। कितना अगस्त हो गया, 14 अगस्त हो गया। लेकिन वही तो जा था इधर हो रहा था तो कह रहा है कि 12 मतलब कि 15 अगस्त हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसकी अच्छी कहानी मैं बताऊंगा पूरा डिटेल से कैसे कैसे टाइम निकाला जाता है। एक यहाँ पर आपको जरूरी चीज याद रख सकते हैं, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, तो 1 डिग्री जाने में डिस्टेंस कितना होता है। जैसे 0 से 1 डिग्री जा रहा है ना, तो आप सोच रहे हो बहुत छोटा है, नहीं, 0 से 1 डिग्री का कवर का मतलब पता है कितना होता है, 111 किलोमीटर। याद रखिएगा, 1 डिग्री का डिस्टेंस का मतलब होता है 111 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 111 किलोमीटर। तो 1 डिग्री का मतलब कितना होता है, 111 किलोमीटर। याद रखिएगा, लगभग कितना हो जाएगा, 111। तो ये बिहार की कुछ सामान्य लोकेशन हो गए जो आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। याद रहेगा ना जी, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पता चला ये बिहार का कहाँ लोकेशन है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी, ये क्लियर। आगे बढ़े, चलो अब बिहार की और जानकारियों को देखते हैं। यहाँ तक इरेज करते हैं। तो यहाँ पृथ्वी का कौन सा शेप है बताओ, जियोइड। कौन सा शेप है, जियोइड शेप है। कौन सा शेप है, जियोइड। चलो इरेज करते हैं इसको, आगे कहानी पे आते हैं। तो बिहार की लोकेशन आप लोगों को समझ में आया ना जी। दूसरी जानकारी देखिए बिहार के बारे में क्या है भाई, बिहार की स्थापना कैसे होता है, थोड़ी सी इसमें हम लोग देखते हैं। बिहार बना कब, बिहार का फॉर्मेशन कब हो रहा है भाई, बिहार राज्य का फॉर्मेशन कब, ये तो इतिहास का आप लोगों को पता है। सर ये बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912। वही जाट पंचम की कहानी, वही आपको दिल्ली दरबार लगा हुआ था, याद होगा आप लोगों को। अब ये कब की बात है, तो वो बात थी 1911 की बात थी, आया हुआ था 1911 में। और घोषणा किया था 3 चीज़, कलकत्ता से राजधानी भारत की दिल्ली करना है, बंगाल विभाजन को रोकना है, और बिहार को एक अलग राज्य बनाना है। किससे अलग करके, बंगाल से। कब अलग किया, 22 मार्च। इस कारण से हम बिहार में क्या होता है, 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस। क्या बिहार को राज्य का दर्जा मिला, नहीं। कब मिला, 1 अप्रैल। कब मिला था, 1 अप्रैल 1912। तो अब यहाँ से तो ये सेट हो गया कि बिहार कैसे बना, ये तो पता चल गया। अब यही बिहार से एगो और अलग हुआ था 1936 में, जिसका नाम था उड़ीसा। ये भी जानते हैं आप लोग। अरे उड़ीसा किससे अलग हुआ, उड़ीसा किससे अलग हुआ भैया, कब हुआ, 1900। यह बिहार से एगो और अलग हुआ 15 नवंबर। कब अलग हुआ, 15 नवंबर सन 2000 को। कौन अलग हो गया जी बताइए, झारखंड। तो ये अलग हो गया। और पता नहीं इलेक्शन के दिन और कौन तो कह रहा था कि उत्तर बिहार में वो जिला कह रहा को से और राज्य बनाएंगे। अब कितना तोड़ेगा जी, अब इसको एकदम भित्ति गुण करेगा क्या इसको, मतलब कुछ है ही नहीं और तोड़ते जा रहा है। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी चुनाव के समय में कह रहा था कि इधर एक अलग राज्य बनाएंगे, तो राज्य ऐसे बनाते रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से अपना बिहार बना। वर्तमान में हम लोग बिहार देखेंगे। यहाँ पर बिहार की पॉपुलेशन कितनी है 2011 की जनगणना से,
2011 की जनगणना के आधार पर 2011 के बाद 21 में जनगणना होना था, कोरोना वायरस आने के कारण कोई भी जनगणना नहीं हुआ। तो क्या 2011 की जनगणना के हिसाब से जो जनसंख्या है बिहार की, कितना है? 10,40,99,452। कितनी जनसंख्या बोलेंगे? 10,40,99,452। ये कब की बात है? वो उस समय की बात है जब 2011 में बिहार की बात अंदर देखे गए, लोगों को गिना गया तो वहां 10 करोड़ मिले। कितना करोड़ मिला? 10,40,99,452 मिला था। लेकिन अब है उतना ही मिलेगा। अब ऐसा लगता है उतना ही मिलेगा। लगभग कितना साल हो गया है यहाँ? 10 साल, 15 साल, तो काफ़ी जनसंख्या बढ़ा होगा। बीच में अभी एक जातिगत जनगणना किया गया था, उससे पता चला कि बिहार की जनसंख्या क्या हो गया है? 13.5 करोड़। कितना करोड़? और इससे ये पता चला कि बिहार की जनसंख्या जो वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि हुई है, 25.5% हो गया है। तो 2011 की जनगणना के आधार पे जो एक जातिगत जनगणना हुआ, उसमें पता चला है कि बिहार की जनगणना कितना हो गया है? 13.5 करोड़। और ये 13.5 करोड़ जनसंख्या पता चलने से ये बता रहा है कि जातिगत जनसंख्या जो वृद्धि हुआ है, जनसंख्या वृद्धि लगभग 25%। कितना परसेंट? 25.5। और यही आपके भारत की बात करें तो भारत की दशकीय जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि, उसमें दिखाया गया था 17.5% वृद्धि है। कितना परसेंट है? 17.5। और यही अपना जो बिहार है, इसका हम लोग साक्षरता दर देखें तो 61.8% है। जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, क्या बोलते हैं इसको? साक्षरता दर जो देखेंगे कितना परसेंट है? 61.8%। यही बिहार देखेंगे, बिहार का क्षेत्रफल देखते हैं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर कह दो। बिहार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 94,163 किलोमीटर। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना है बताओ? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यही तो है। अपनी भारत की क्षेत्रफल जानते हो? अरे लंबाई चौड़ाई के पूरा का गुना करके क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो वैसे बिहार का क्षेत्रफल निकला 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। घर से फोन आ रहा है, देखो यहाँ पर बाद में कर लेना। यहाँ ध्यान दीजिए, तो कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो भारत का कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो 263 किलोमीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो बिहार की जो जनसंख्या है, भाई, तो कितनी जनसंख्या है? 94,163। भारत का पूछा जाएगा कितना परसेंट है, तो 2.86% है। ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाएगा ये बिहार की जो जनसंख्या है, भारत का कितना परसेंट है? तो कितना बढ़ेगा? 2.86%। कितना परसेंट? 2. तो भारत का कुल जनसंख्या का बिहार का जनसंख्या कितना परसेंट है? 2. याद रहेगा आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ पर? क्लियर ये डाटा रहेगा, ये ध्यान रहेगा। तो इतनी चीज़ आप लोगों ने लिखा, लिखो ना फास्ट। जब मैं बता रहा हूँ तो लिख लिया करो ना, इसको फास्ट लिखो, इसको जल्दी जल्दी लिखो। सबसे पहली बात लिखो यहाँ पर, बिहार फॉर्मेशन से यहाँ पर हुआ, बंगाल से बना। किससे अलग होकर बना था? बंगाल से। पहले लिखना बिहार का फॉर्मेशन, तो बंगाल से अलग हुआ कब? 22 मार्च 1912। 1 अप्रैल 1912 में क्या हुआ? पूर्ण राज्य बनाया गया। 1 अप्रैल 1912 में बिहार को पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया। बिहार से 1936 में कौन अलग हुआ? उड़ीसा। 1936 में कौन अलग हुआ? तो बोलेंगे उड़ीसा। बिहार में ही 15 नवंबर सन 2000 में ही अलग हुआ कौन? झारखंड। बिहार से ही 15 नवंबर सन 2000 को कौन अलग हुआ? झारखंड। बिहार के 2011 के जनगणना के आधार पर लिखिएगा, इसका कितना जनसंख्या है? 10,40,99,452। 10,40,99,452। और जातिगत जनगणना के आधार पे इस बार जो फिलहाल में किया गया है 24-25 में 13.5 करोड़। कितना करोड़ हो जाएगा? 13.5 करोड़। इस हिसाब से ये पता चलता है कि दशकीय वृद्धि जो होता है बिहार की जनगणना में कितना परसेंट हुआ है? लिखना दशकीय वृद्धि कितना हुआ? 25.5%।
दशक की वृद्धि कितना हुआ? दशक की वृद्धि कितना हुआ? 25.5%। इस प्रकार से भारत में दशक की वृद्धि देखेंगे जनसंख्या के आधार पे 17.5%। वहीं पर ब्रैकेट में नोट करके लिखेंगे, ब्रैकेट में नोट करके लिखेंगे भारत की जनसंख्या की दशक की वृद्धि कितना? 17.5%। भारत की जनसंख्या का दशक की वृद्धि कितना हो जाएगा? 17.5%। बिहार राज्य के दशक की जनसंख्या वृद्धि कितना होगा? 25.5%। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ रहा है कैसे लिखना है ना जी? अगला देखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। भारत की जनसंख्या कितनी है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख लेना वहां पर कोष्ट में। अगला लिखना है बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो कहेंगे 2.86%। बिहार का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो बोलेंगे 2.86%। 2.86% इतना हुआ। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और बिहार के बारे में जानकारी देखें तो ये बिहार जनसंख्या के आधार पे 3rd नंबर पे आता है। पॉपुलेशन के आधार पे, किसके आधार पे बताओ? पॉपुलेशन के आधार पे बिहार कितने नंबर पे आएगा? 3rd नंबर पे। पॉपुलेशन के आधार पे बिहार कितने नंबर पे है? पहले नंबर पे कौन है? यूपी। दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे कौन है? बिहार। अरे यूपी में 25 करोड़ आबादी है, महाराष्ट्र में लगभग 13-14 करोड़ है, अब बिहार में देख लो कितना करोड़? 10.5 करोड़। तो तीसरे नंबर पे नहीं हुआ। तो पहले नंबर पे कौन जा जाएगा? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन हो गया? तीसरे नंबर पे कौन हो गया? बिहार। तो जनसंख्या के आधार पे बिहार का नंबर कौन सा है? तीसरा। क्षेत्रफल के आधार से बोलेगा तो 12वां। क्षेत्रफल के आधार पे बिहार कौन से नंबर पे रह जाता है जी? 12वां नंबर पे। 12th कौन से नंबर पे है? 12वां। क्लियर? कौन से नंबर पे हो जाएगा? 12th नंबर पे हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला देखें और बिहार में देखते हैं क्या है। बताओ बिहार में कुल जिला कितना है? ये सब तो बता दिए हैं जी। बिहार में कुल जिला कितना है? 38। सबसे नया जिला कौन बना है? अरवल। कौन सा? 2000 किससे अलग होके? जहानाबाद। ये तो लिखवाए हैं जी, जहानाबाद है ना। कौन कितने जिला है? 38। ये बताओ जिला को मंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? मंडल। जिला को क्या बोलते हैं? मंडल, प्रमंडल। पता है आप लोगों को कि नहीं जानते हो? अरे जिला को क्या बोलते हैं? मंडल। जिला को क्या बोला जाता है? मंडल। और जिला से बड़ा क्या होता है? प्रमंडल। सुने हो नाम? डिवीजन नाम सुने आप लोग को? क्या है? डीएसपी, डीआईजी नाम सुने हो ना? तो जिला में जो बैठता है वो बैठता है कौन? डीएम। डीएम बैठता है। और जिला से बड़ा जो होता है, जिला से मतलब कई सारे जिला को मिला के ही बनता है डिवीजन। क्या बनता है? डिवीजन। और बिहार में ऐसे 9 गो डिवीजन है। कौ गो डिवीजन है जी? बिहार में कितना डिवीजन है? तो जिला को बोलते हैं मंडल। तो मंडल कितना है? 38। प्रमंडल कितना है? प्रमंडल कितना है? 9 गो। प्रमंडल कितना है? 9 गो। तो प्रमंडल का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? अरे कई सारा जिला मिलके क्या बनता है? प्रमंडल। और कई सारा अनुमंडल मिलके क्या बनता है? कई सारा अनुमंडल मिलेगा तो क्या बनेगा? जिला यानी मंडल। और कई सारा मंडल बनेगा तो क्या बनेगा? प्रमंडल। और कई सारा ब्लॉक मिलेगा तो क्या बनेगा? अनुमंडल। कई सारा पंचायत मिलेगा तो क्या बनेगा? ब्लॉक, प्रखंड। कई सारा गांव मिलेगा तो क्या बनेगा? पंचायत। नहीं समझ में आप लोग को? अगेन फिर बोलते हैं, कई सारा गांव मिलेगा तो क्या बनेगा? पंचायत। कई सारा पंचायत मिलेगा तो क्या बनेगा? प्रखंड, ब्लॉक। कई सारा ब्लॉक मिलेगा तो क्या बनेगा? अनुमंडल, सब डिवीजन। जैसे मोहनिया है आप लोगों का, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई सारा क्या होगा? अनुमंडल मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जिला। क्या बनेगा? मंडल जिसको बोलते हैं। और कई सारा मंडल मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मतलब प्रमंडल। क्या बनेगा? डिवीजन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार आपके बिहार में क गो प्रमंडल? 9 गो। क गो अनुमंडल? क गो अनुमंडल? 101 को। क गो? अगला अनुमंडल से नीचे क्या होगा? प्रखंड आएगा ना जी। क गो प्रखंड? 534 गो। क गो आ जाएगा? अब प्रखंड से नीचे पंचायत आएगा ना जी। क गो पंचायत?
8067 गो, कितना? और पंचायत नीचे क्या आएगा? गांव ना, गांव लिखो। क गो गांव? 45,031, लगभग 45,000 क्या हो जाएगा? 31 कर देना, 45,031 ऐसे बिहार में गांव है लगभग। ये बढ़ते बढ़ते रहता है, कौ गांव नहीं नया नया बन जाता है ऐसे, तो कई बार बढ़ते बढ़ते रहेगा। तो कितना प्रमंडल बताओ कितना है? मंडल कितना है? अनुमंडल का गो है। प्रखंड कितना है बिहार में? पंचायत कितना है? लगभग इतना ही है। और गांव कितना है? 45,031, लगभग याद रहेगा इतना चीजें। तो ये बिहार में हुआ। अगला देखते हैं हम लोग, बिहार के मैप में आते हैं और कुछ जानकारी को देखते हैं, उसके बाद आप लोग को छोड़ते हैं। बिहार के मैप वाला में देख लें क्या क्या जानकारी। बस 5 मिनट और लगेगा। कितना मिनट का हुआ ये? 45 हो गया है। इसमें हुआ इतना चीज लिखे आप लोग। चलो अगला देखते हो, 5 मिनट में खत्म करते हैं, क्योंकि कल से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिहार की भौगोलिक क्षेत्र। समझ में आया? तो फिर इस जानकारी को हम लोग देखने वाले नहीं हैं। तो बिहार का एक मैप बनाते हैं छोटा सा, कॉपी में फटाक से बनाओ इसको भी। चलो देखो, ये बिहार अपना है, यही बिहार है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार। तो बिहार के सबसे उत्तरी जिला बोला जाए तो बिहार के सबसे उत्तरी जिला बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे? पश्चिमी चंपारण। क्या बोलेंगे जी? चंपारण। तो बिहार की सबसे उत्तरी जिला कौन सा? क्वेश्चन ऐसी है, बिहार के सबसे उत्तरी जिला और सबसे दक्षिणी जिला गया जी। बिहार के सबसे उत्तरी जिला और सबसे दक्षिणी जिला, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। कौन सा हो जाएगा जी? सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। क्या बोलेंगे? किशनगंज। 4 चीज याद रहेगा यहाँ पर। देखिए, बिहार का सबसे उत्तरी जिला, बिहार के सबसे दक्षिणी जिला, बिहार के सबसे पूर्वी जिला, सॉरी पूर्वी जिला इधर होगा और पश्चिमी जिला याद रहेगा। अगला देखो, तो ऊपर वाला क्या होगा? नॉर्थ, नीचे वाला साउथ मैंने बताया, और इधर वाला वेस्ट, इधर वाला ईस्ट। तो बिहार का देखेंगे उत्तर से लेके दक्षिण तक का, उत्तर से लेके दक्षिण तक का डिस्टेंस देखा जाएगा तो 345 किलोमीटर है। कितना जी? जब बिहार के एकदम उत्तर में जाइएगा जहां तक लास्ट बिहार होगा, और पूरा एकदम दक्षिण में जाइएगा जहां तक लास्ट बिहार होगा, उसके बाद झारखंड आ जाएगा उत्तर, उसके बाद नेपाल चला जाएगा, उसके बीच का जो डिस्टेंस आता है कितना हो जाएगा? 345। इसी प्रकार पूरा पश्चिम से लेके और पूरा पूरब तक देखिए, क्या देखिए? पूरा पश्चिम से लेके पूरब तक देखिएगा तो 483 किलोमीटर। कितना किलोमीटर जी? दोनों चीजें याद रहेगा आप लोग को। तो उत्तर से लेके दक्षिण तक का बिहार का पूरा डिस्टेंस कितना है? 300। पूरब से लेके पश्चिम तक कितना है? 483 किलोमीटर। कितना है? 483 किलोमीटर। इतना क्लियर हुआ। एक चीज आप लोग को मैप में हम नहीं बताएं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ी जरूरी है। जब आप लोग ग्लोब लिख यहाँ बनाए थे ऐसे करके, ग्लोब यानी जियोइड लिख करवाए थे, तो यहाँ पर 0 डिग्री 23.5 डिग्री था। तो कहीं तो भारत होगा और कहीं तो आपका बिहार होगा, तो उसका कितना भी तो डिग्री पे होगा कि नहीं होगा, और कितना भी देशांतर भी, अक्षांश भी होगा, देशांतर भी होगा। तो कई बार बिहार का रेंज पूछता है कि बताइए बिहार का अक्षांश का कितना रेंज है, बिहार का देशांतर कितना रेंज है। बात समझ में आ रहा है? तो नीचे वाला हाई लाइन क्या होगा? अक्षांश, और ये वाला लाइन क्या होगा? सीधा वाला क्या होगा? अरे सीधा वाला जो बात बताएंगे तो ये क्या होगा? देशांतर, और ये वाला क्या होगा? अक्षांश। तो देखिए, पहले हम लोग देखते हैं अक्षांश को और फिर देशांतर को। तो बिहार का जो देशांतर होगा नीचे से कहा जाएगा तो कहेंगे 24 डिग्री। कितना होगा? 24 डिग्री 20 मिनट। देखिए कैसे बनाना है 20 मिनट को, एगो कॉमा, 20 पे एगो कॉमा होगा मिनट का, 10 सेकेंड, तो सेकेंड के लिए 2 कॉमा। डिग्री करना है तो ऊपर छोटा सा ऐसा कर देते हैं डिग्री, और मिनट के लिए एगो कॉमा और सेकेंड के लिए 2 कॉमा। समझ में आया कि नहीं है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर ऊपर जाएंगे, एकदम ऊपर, ऊपर अक्षांश होगा
कितना होगा 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। तो ये क्या है बताओ, अक्षांश है कि देशांतर है बताओ पहले, ये अक्षांश होगा कि देशांतर होगा पहले बताओ। अरे पहले अक्षांश है दोनों है, जैसे यहाँ भारत होगा ऐसा करके तो बिहारो बैठल होगा, तो एगो लाइन ऐसे गया होगा तो ऐसे तो ऊपर से दूगो नहीं गया होगा अक्षांश, तब ऐसे जाएगा दूगो देशांतर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों अक्षांश है, देशांतर नहीं है। तो कहाँ से कहाँ तक है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक क्या है? अक्षांश है। क्या है? जैसे ऐसे समझ सकते हो कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रहा था, और आपको मैंने एक चीज बताया था, झारखंड बता रहा था कि भारत के एक ऐसा राज्य का जो राजधानी है जो कर्क रेखा होकर गुजरता है, रांची। रांची झारखंड में है, और जस्ट झारखंड के ऊपर बिहार है। अब देखिए 23.5 डिग्री पे तो घूम ही रहा था वो लोग, 23.5 पे घूम रहा था, और झारखंड में है वो बैठल, और 23.5 से ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। अरे 23.5 के बाद क्या आएगा? 24। और झारखंड से ऊपर क्या है? बिहार, तो 24 नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक लॉजिक समझो, मतलब कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हो। तो 23.5 यहाँ झारखंड में घूम रहा है, और ऊपर जाएंगे तो कहाँ घुस जाएंगे? बिहार, 24 हो जाएगा यहाँ से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ये कब जवाब देना है? जब बिहार का अक्षांश पूछा जाएगा, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तब। देशांतर देखिए एक बार, ये होगा देशांतर यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले देशांतर में हम लोग क्या कहेंगे? 83 डिग्री, क्या बोलेंगे? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। क्या बोले हैं? 83 डिग्री, ये देशांतर है। क्या है ये अक्षांश है जी, ये अक्षांश। अक्षांश क्या बोलेंगे? अक्षांश। और इसको क्या बोलेंगे? ये भी अक्षांश है, अक्षांश। अक्षांश हो गया। और इसको क्या बोलते हैं? देशांतर। क्या बोलेंगे? देशांतर, ये भी देशांतर ना। तो कितना होगा? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री, कितना? 88 डिग्री 17 मिनट से लेकर 40 सेकेंड। 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक। कहाँ से कहाँ तक हो गया जी? देखिए कहाँ से कहाँ तक हुआ। यहाँ पर देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 88 डिग्री 17 मिनट 40। आपको भारत का भी याद ही होगा अक्षांश। 8 डिग्री साउथ से लेके 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पर बोलते हैं 68 डिग्री क्या बोलते हैं? 7 मिनट से लेकर यहाँ बोलते हैं 97 डिग्री 25 सेकेंड। क्या बोलते हैं? 25 सेकेंड। 97 डिग्री 125 सेकेंड शायद बोला जाता है, ऐसे ही 25 सेकेंड होता है। अरे ये भारत है ना, ये भारत, ये भारत का अक्षांश और देशांतर ऐसे है। उस तरह बिहार का भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बिहार के देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है बिहार का सीमावर्ती जिला, उसके बाद छोड़ते हैं आप लोग को। देख लें बिहार का सीमावर्ती जिला। तो बिहार से कुल 22 को सीमावर्ती जिला लगाते हैं। कुल सीमा पर कितना जिला लगाता है? कौ लगाता है? 22 को। तो बिहार में कुल सीमावर्ती जिला कितने हैं? 22। कितने जिला लगाते हैं? 22। फास्ट हम लोग देखते हैं इसको, कितने जिला है? 22। ये हो गया आप लोग का बिहार का सीमावर्ती जिलाएं। देखते हैं हम लोग फास्ट। ये लास्ट टॉपिक है बिहार की सामान्य जानकारी का। उसके बाद कल से हम लोग बिहार के भौगोलिक विस्तार के बारे में देखने वाले हैं। ये चल भी नहीं रहा है, चलो ओहो, चलो ऐसा बिहार है। अच्छा, बिहार का आकार जरूर लिखिएगा, कैसा है? आयताकार लिखो। बिहार का आकार पूछ रहे तो क्या बोलेंगे? आयताकार है। बिहार का आकार आयताकार। ऑप्शन में आकार आयताकार होगा या चतुर्भुजाकार, दोनों में यही दिएगा। आयताकार ही ज़्यादा चांसेस देगा। बिहार का आकार कैसा होगा? आयताकार हो जाएगा। समझ में आया? बिहार का आकार कैसा होगा? आयताकार हो जाएगा। देखो बढ़िया नहीं बना बिहार जी, ठीक है।
चलो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार में सीमावर्ती जिला जो है, सीमावर्ती जो जिला है, बिहार का सीमावर्ती जो जिला है कितना है? जिला 22। कितना जिला है जी? कितना जिला है? 22। जैसे कि आपको पता है ऊपर कौन बैठा था? नेपाल। सीमावर्ती जिला का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है जी? जो सीमा से लगा रहा है, क्या लगा रहा है? चाहे वो राज्य से चाहे देश से, मतलब चाहे बिहार के बाहरी कोई राज्य हो चाहे कोई देश हो, लेकिन सीमा होना चाहिए। तो कितना लगा रहा है? 22। ऊपर कौन बैठा? नीचे कौन बैठा? ये तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए, बिहार पढ़ लिए हो। पश्चिम में कौन बैठा और यहाँ कौन बैठा? याद है आप लोग को? तो देखिए यूपी से कुल 8 गो सीमा लगाता है, 8 गो जिला। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, यूपी से कौ जिला लगाता है बिहार का सीमा? झारखंड से भी कौ लगाएगा? नेपाल से कौ लगाएगा? और पश्चिम बंगाल से कौ लगाएगा? 3। अब ये मत कहिएगा तीनों को जोड़ने के बाद 22 बोले बेसी हो जाएगा, तो 22 बेसी, बिल्कुल 8 8 16 और 16 और 7 हो जाएगा 23 और 3 26। सुनिएगा, तो कुछ ऐसे जिला होंगे जो दो कोना कोना पे जो जिला होगा वो दो को होगा लगा रहा होगा, तो 2 वाली नहीं गिना गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे टोटल 22 ही जिला हैं जो बिहार के सीमावर्ती हैं, जो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पहले देखो हम लोग इसको देखते हैं, यूपी वाले को कौन कौन सा जिला है। सबसे पहला जिला यूपी से जो लगाएगा वो कौन होगा? पश्चिमी चंपारण। क्या होगा जी? लिखते चलिएगा, पश्चिमी चंपारण। क्या बोलेंगे? पश्चिमी चंपारण। दूसरा नीचे आएगा गोपालगंज। कौन सा गंज? गोपालगंज। तीसरा नीचे आएगा तो मिलेगा सिवान। क्या मिलेगा? सिवान। और नीचे आएगा तो मिलेगा सारण, जिसको छपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छपरा। यहीं से खेसारी लाल बाल बार उनका याद आ जाता है कि नहीं है? खेसारी लाल खड़ा हुए थे। और नीचे आइएगा तो मिलेगा आपको, देखिए भोजपुर। क्या मिलेगा? आरा भोजपुर जी, हैं? वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर। याद है जगह का नाम आप लोग को? और नीचे आइएगा तो मिलेगा बक्सर। क्या मिलेगा? और नीचे आइएगा तो क्या मिलेगा? कैमूर। क्या मिलेगा? और नीचे आइएगा तो क्या मिलेगा? रोहतास। क्या मिलेगा जी? रोहतास। 8 गो गिनिए हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ही नहीं हुआ? बताओ। 8 गो जिला हुआ। बोलो फिर से रिपीट करो, याद करो। पहला कौन सा? दूसरा गोपाल, फिर अगेन, देन कैमूर और रोहतास। फिर बोलो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर। क्या हो जाएगा? बक्सर। उसके बाद कैमूर और उसके बाद रोहतास। देखो झारखंड का 8, तो झारखंड में 8 पहला क्या हो गया? रोहतास। देखो ये 2 जगह से लगाया ना, 2 बार काउंट हो रहा है इसीलिए बढ़ जा रहा है, 26 को हुआ। तो एक हो जाएगा रोहतास। रोहतास के बाद देखो औरंगाबाद। औरंगाबाद। क्या बोलेंगे? औरंगाबाद। गया जी। अब ना गया जी बोल रहा है लोग, पहले गया बोलता था। गया जी हो गया। नवादा। क्या बोलेंगे? नवादा। जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। गिनो 8 गो हुआ, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। अगेन फिर से बोलिएगा, पहला कौन सा? औरंगाबाद। उसके बाद बोलिए नवादा। उसके बाद भागलपुर, कटिहार। फिर से बोलिए रोहतास हुआ, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया जी, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, उसके बाद बांका, भागलपुर, कटिहार। तो 2 को बड़ा बड़ा निपटा दिए हम लोग। अगला देखिए, तो एक कटिहार हो जाएगा, फिर मिलेगा पूर्णिया। कौन मिलेगा? पूर्णिया। और यहाँ कौन हो जाएगा बताओ? किशनगंज। कौन सा जाएगा? हालांकि 3 यही लगाता है जी, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया। किशनगंज ऊपर लगाता है। देखो क्या बोलेंगे? भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया। भागलपुर, कटिहार। अच्छा इसको हल्का इरेज करके और डायरेक्शन में लिखे इसको। देखो हाई जो ऐसे कोना में लिख देना भागलपुर, और फिर यहाँ लिखना कटिहार, और तब ऊपर लिखना का पूर्णिया। समझ में आया? और ये 3 गो जिला कहाँ लगाता है? कहाँ लगा रहा है? तीनों जिला पश्चिम बंगाल। ये 3 जिला कहाँ से लगा रहा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा? भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया।
समझ में आ रहा है? भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया। ऊपर की ओर देखो, ऊपर की ओर देखो यहाँ पर, हालांकि भागलपुर सिर्फ इसे लगाता, हमको लग रहा है ऊपर आएगा किशनगंज। क्या आएगा जी? किशनगंज। देख लो ना एक बार, किशनगंज, यहाँ देखो भागलपुर, बट फिर डाउट हो जाएगा बीच में हो रहा, ठीक है, भागलपुर। कौन सा होगा? भागलपुर। ऊपर देखो, ऊपर कौन सा? पश्चिमी चंपारण हुआ। यहाँ देखो पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण मिला, पूर्वी चंपारण मिला आप लोग को। देखो अगला देखो सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद देखिए कौन सा होगा? मधुबनी, 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 मधुबनी के ऊपर कौन सा हो जाएगा बताओ? सुपौल। कौन सा होगा? सुपौल। सुपौल के बाद कौन सा होगा? अररिया, अररिया, अररिया के बाद कौन सा जगह बताइए? किशनगंज। कौन सा? किशनगंज। तो 7 हुआ, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज हुआ। तो 7 वो कहाँ से? नेपाल से। पश्चिम बंगाल से कगो? 3 गो। झारखंड से कगो? 8 गो। यूपी से कगो? कुल मिलाकर कगो होगा? 22 गो। गिन लो यहाँ से, देखो पश्चिमी चंपारण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा, क्योंकि ये कई गो जिला है तो 2 जगह लगा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं है? ये बिहार की सामान्य जानकारी रहा। कल हम लोग अगले दिन देखेंगे बिहार की भौगोलिक क्षेत्र, शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे, गंगा के मैदान के बारे में पढ़ेंगे और बिहार की पठारी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा। इस क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है, जय हिंद। 1 घंटा 1 मिनट का हो गया।